गाइस आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में जानेंगे टाइप्स ऑफ सीट्स अवेलेबल इन प्री सी 2023 सेकेंड राउंड और साथ ही जानेंगे कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे एंड कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं रहेंगे पी सी टी के सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप पी सी टी के अपडेट्स मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीट्स मेड अवेलेबल फॉर सेकेंड राउंड। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट है अनअलोटेड सीट ऑफ फर्स्ट राउंड। अनअलोटेड सीट और हम कह सकते हैं अनफिल्ड और वैकेंट सीट जो बच जाती हैं फर्स्ट राउंड में, वो सीट्स सेकेंड राउंड के लिए अवेलेबल की जाएंगी। उसके बाद न्यूली एडेड सीट्स, अगर सेकेंड राउंड स्टार्ट होने से पहले न्यू सीट्स को ऐड किया जाता है देन वो सीट्स भी सेकेंड राउंड में अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड सीट्स है कैंसल्ड और सरेंडर्ड सीट्स। अगर चॉइस 1 एंड गिवन चॉइस 2 कैंडिडेट्स चॉइस एंट्री करने के बाद किसी कारण से अपना मन बदल लेते हैं, जो अलॉटेड कॉलेज है वहाँ पर जाकर एडमिशन नहीं कराना चाहते हैं, देन वो अपने सीट्स को कैंसिल या फिर सरेंडर कर सकते हैं के ऑफिस को विजिट करके। देन सच सीट्स विल बी मेड अवेलेबल फॉर सेकेंड राउंड। उसके बाद चॉइस 3 एंड चॉइस 4 सीट्स, कैंडिडेट्स जिन्होंने चॉइस 3 एंड चॉइस 4 सेलेक्ट किया था वो सीट्स भी सेकेंड राउंड के लिए अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद लास्ट फिफ्थ है चॉइस 1 एंड चॉइस 2 सीट्स नॉट पेड फीस। चॉइस 1 एंड चॉइस 2 कैंडिडेट जिन्होंने फीस पे नहीं किया है देन वो सीट्स भी सेकेंड राउंड के लिए अवेलेबल रहेंगे। लास्ट है कॉन्सिक्वेंशियल वैकेंसीज। सिक्वेंशियल वैकेंसीज का मतलब क्या है, यहाँ पर पेज नंबर 60 में दिया है इंफॉर्मेशन बुलेटिन ब्रोशर में। If a reserved category candidates are allotted with GM general merit or respective category seat during the second phase of allotment, then the reserved category seat becomes vacant. Okay, आप यहाँ पर समझ रहे हैं। If a reserved category कैंडिडेट को GM कैटेगरी के अंदर सीट अलॉट होता है देन जो रिजर्व कैटेगरी सीट रहता है वो वैकेंट हो जाता है। सच सीट्स आर ट्रीटेड एज कॉन्सिक्वेंशियल वैकेंसीज। ओके, and these consequential reserved categories vacancies that arises during the second phase of allotment will remain under the same category and will be offered to the candidate belonging to the same reserved category candidates। जो consequential vacancies arise होते हैं वो सिर्फ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को ही अलॉट किए जाते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स अलॉट फॉर सेकेंड एंड फाइनल राउंड। कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। चॉइस 2 कैंडिडेट ऑफ फर्स्ट राउंड हु हैव मेड द पेमेंट। चॉइस 2 कैंडिडेट जिन्होंने फीस पेमेंट किया है वो लोग। उसके बाद चॉइस 3 कैंडिडेट्स ऑफ फर्स्ट राउंड एंड नॉट अलॉटेड एनी सीट इन द फर्स्ट राउंड। चॉइस 3 कैंडिडेट्स एंड जिनको सीट नहीं मिला है वो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल रहेंगे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हैं The following types of candidates are not eligible to participate in the second and final round। Following types कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं रहेंगे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो है a candidate who have failed to exercise any choice after the allotment of seat in the first round। कैंडिडेट्स जिन्होंने चॉइस एंट्री नहीं किया है, चॉइस 1 चॉइस 2 चॉइस 3 चॉइस 4 जो भी था वो आपने नहीं किया है देन वो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं रहेंगे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइम कैंडिडेट्स हु हैव एक्सरसाइज्ड चॉइस 2 इन द फर्स्ट राउंड बट फेल टू मेक द पेमेंट। चॉइस 2 कैंडिडेट्स जिन्होंने फीस पेमेंट नहीं किया है देन वो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल नहीं रहेंगे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, कैंडिडेट्स हु हैव एक्सरसाइज्ड चॉइस 1 आफ्टर द सीट अलॉटमेंट इन द फर्स्ट राउंड बट फेल टू कलेक्ट द एडमिशन ऑर्डर। चॉइस 1 कैंडिडेट्स जिन्होंने फीस पेमेंट करने के बाद भी एडमिशन ऑर्डर को डाउनलोड नहीं किया है देन वैसे वाले स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं रहेंगे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। होपफुली आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप सभी के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।